साथियों, शेयर मार्केट कुछ दिनों या ये कहें कि कुछ महीनों से काफ़ी अधिक वोलेटाइल है। और साथियों, जब से ये बुल फेस आया था, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आईपीओ और ऑफर फॉर सेल इसका सिलसिला लगातार जारी है। साथियों, ऑफर फॉर सेल के विषय में तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप ये समझिए कि जो ओएफएस है, इसमें जो कंपनी में जो कुछ प्रमोटर होते हैं, बड़े निवेशक होते हैं, वो ओएफएस के माध्यम से अपने माल को, अपने शेयर्स को बेचकर कंपनी से निकल जाते हैं। और साथियों, इस काम में जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो उनका साथ देते हैं। साथियों, एंकर इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है और वो इन कंपनियों में जो आईपीओ लेकर आते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं। और इनका जो लॉकिंग पीरियड है सामान्यतः 30 दिनों का होता है। और साथियों, इन 30 दिनों के बाद ये एंकर इन्वेस्टर 30 दिनों के लॉकिंग पीरियड के बाद रिटेल इन्वेस्टर को माल बेचकर मुनाफा कमाकर निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले दूसरे आईपीओ में भी यही खेल खेलना है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अपने लिस्टिंग गेन के लालच में जो उसके पास थोड़ी सी पूंजी है, उस पूंजी को डुबोने के लिए, उसे खोने के लिए सदैव तैयार रहता है। साथियों, दुख होता है कि ऐसे लालच के कारण ऐसे ठगे गए जो सामान्य छोटे निवेशक हैं, उनकी बातें सुनकर लंबी अवधि इसका नाटक और होल्ड करने की सलाह, ये सुनते सुनते कान पक जाते हैं। साथियों, ऐसा लगता है कि जो कंपनी की मौजूदा हालत है, उसकी वित्तीय हालत है, उस सत्य को कहने की शायद इनमें इसलिए हिम्मत नहीं होती क्योंकि लगता है कि यह भी खेल का एक छोटा हिस्सा हो सकते। साथियों, ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, या इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, इन्वेस्टमेंट फर्म हो, ब्रोकिंग फर्म हो, बैंकर हो, न्यूज चैनल हो, सभी के सभी इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे इन बड़े पूंजीपतियों का साथ देकर जो देश की आम जनता है, एक छोटा निवेशक है जो शेयर मार्केट में आता है, उसका पैसा लुट जाए तो लुट जाए। लेकिन ये सब कुछ मात्र कमीशन और फीस के बंटवारे के लिए होता है। साथियों, आज हमारे सामने इस तरह की घाटे में चल रही टेक कंपनियों के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने मार्केट से हजारों करोड़ रुपए बटोर लिए और आज बेफिक्र हैं कि अब जो होगा या जो लूटेगा वो आम छोटा निवेशक, क्योंकि प्रमोटरों ने तो अपना पैसा, अपनी मोटी रकम ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ऊंचे दाम पर निकाल लिया है। साथियों, हाल में ही आईपीओ जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नायका, नजारा टेक्नोलॉजी, गो फैशन, ईज माई ट्रिप, कार ट्रेंड आदि इन सब ने सफलतापूर्वक मार्केट से पैसे बटोरे, जो कि घाटे में चल रही है। कुछ को अगर छोड़ दें तो ये सारी कंपनियों ने शेयर की कीमत और मूल्य को अधिक दिखाकर जो आम जनता है, छोटा निवेशक है, अगर हम कह सकते हैं कि उनको लूटने का ही काम हुआ है।
और वो भी साथियों उस समय कोविड काल में, और सरकार और सेबी की नाक के नीचे। साथियों ये जो प्रचार माध्यम है, न्यूज़ चैनल, ब्रोकिंग हाउस, यहां तक कि कुछ यूट्यूबर भी लगता है सब अपने फायदे के लिए दूसरों पर डोरे डालते हैं। साथियों किसी को कमीशन की चिंता है, किसी को फीस की, तो कोई अपनी टीआरपी बटोरने के लिए कोई मोटा कमीशन, तो कोई चैनल मोनेटाइज करने के लिए आता है। साथियों देखें तो सबके अपने फायदे और अपने हित हैं, लेकिन ऐसे में एक छोटा निवेशक जिसको कम जानकारी होती है, वो सबकी बातें सुनकर भ्रमित होकर अपनी जो छोटी बचत है उसको लुटा देता है। साथियों यही कारण है कि कुछ लोग इसे सट्टा बाजार भी कहते हैं और यहां तक कि इसे बुरा भी समझते हैं। साथियों मेरी आपको सलाह है कि आप किसी पर भरोसा न करें, मुझ पर भी नहीं। सुने, सबकी सुने, पहले स्वयं देखें, जांचें, समझें, परखें, और जब हर प्रकार से ठीक लगे तभी फैसला करें। साथियों मेरा काम तो केवल आपको सावधान करना है, शेष आप इतने समझदार हैं कि स्वयं समझते हैं, तो आप स्वयं समझने, देखने और करने में भी सक्षम हैं। साथियों इसमें किसी गहरे ज्ञान विज्ञान, बहुत ज़्यादा ग्राफ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, इन बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य जानकारी से इसको समझ सकते हैं। आप किसी भी आईपीओ या ओएफएस में, मेरी सलाह है कि लिस्टिंग गेन के लालच में ना पड़ें, बल्कि अगर आपको ठीक लगे तो आप निवेशित रहने के लिए उसमें निवेश करें। साथियों शेयर मार्केट के जिस घोड़े पर आप सवारी करें उसकी मजबूती को अच्छी तरह से परखें, उसको आप परख सकें, बस इतना ज्ञान चाहिए। साथियों यदि आप लंगड़े घोड़े पर सवारी, शेयर मार्केट का जो लंगड़ा घोड़ा है, जो कमजोर कंपनी है, घाटे वाली कंपनी है, कर्ज वाली कंपनी है, ऐसे लंगड़े घोड़े पर सवारी अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए सदा दुखदाई होगी। इसलिए साथियों ये जरूरी है कि जिस घोड़े पर आप सवारी करें तो सवारी करने से पहले उसकी चाल और ढाल अवश्य देख लें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।